अन्य बहन जी ने वो इतिहास बना के दिखाया। अगर इस देश में राजा दो हुए हैं, पूर्व में राजा हुए हैं अशोक सम्राट, अगर जीता जाता इस टाइम पे कोई राजा हुआ है तो माननीय बहन जी है, जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में बटन दबने के बाद उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला बहुजन समाज के नाम पे रखा, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का नाम बहुजन समाज महापुरुषों के नाम पे रखा और लोगों को एडमिशन करा के बाहर भेजने का अच्छी एजुकेशन भी दी। अरविंद केजरीवाल लालच से वोट लेना चाहते हैं, वादे इतने कर रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता शाम को क्या बोलता हूँ और सुबह क्या बोलता हूँ। और 5 साल बाद तो उन्हें वादे जब याद रहेंगे, ये वादे दूसरे दिन ही भूल जाते कि मैंने ये भी वादा करा था। वादे सारे करते हैं, पर वादे करने के बाद SC/ST समाज के वजीफे का पैसा ये दिल्ली को फ्री बिजली और फ्री पानी में देने में व्यस्त कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लड़ाई एजुकेशन और हेल्थ की है और ये लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जिस दौरान बहन जी ने काम करा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एशिया वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम करा, फ्री ऑफ जीरो बैलेंस में हमने बच्चों का एडमिशन कराने का काम करा, जिसमें देखने को बच्चे ना जाने कितने वकील और कितने IAS, DCP, DIG निकले। तो आपको ये समझने का दौर है दिल्ली वालों कि आने वाला टाइम बहुजन समाज पार्टी का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक मौर्य है। तो दिल्ली में चुनाव है, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? दिल्ली में इस बार दलित और OBC समाज तय करेगा सरकार किसकी बनेगी, मगर सरकार हमारे हिसाब से अगर बननी चाहिए तो सरकार राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बननी चाहिए। तो क्या मास्टर प्लान रहेगा क्या मास्टर प्लान है? बहुजन समाज पार्टी मजबूती से 70 विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम कर रही है और बहुजन समाज की बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता तैयार कर रही है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से 1.5-2 साल से ही हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे कैंडिडेट मजबूती कार्यकर्ता कैंडिडेट लड़ रहा है, जिसके डोर टू डोर संपर्क चल रहे हैं। और आकाश आनंद जी भी मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने भी 2 जनसभा कर दी है, जिसका परिणाम हमें अच्छे देखने को मिला है। और जो दिल्ली से जमुना पार की जो सटी हुई सीट है, कोंडली, मंडावली, इन सीटों में हमारा अच्छा प्रभाव है क्योंकि यूपी से टच है, इन्होंने बहन जी का काम देखा है, तो यहाँ हमारा बेहतर रिजल्ट का काम हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, किस रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, तो कैसे वोट बैंक? अरविंद केजरीवाल लालच से वोट लेना चाहते हैं, वादे इतने कर रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि मैं शाम को क्या बोलता हूँ और सुबह क्या बोलता हूँ। और 5 साल बाद तो उन्हें वादे जब याद रहेंगे, ये वादे दूसरे दिन ही भूल जाते कि मैंने ये भी वादा करा था। वादे सारे करते हैं, पर वादे करने के बाद SC/ST समाज के वजीफे का पैसा ये दिल्ली को फ्री बिजली और फ्री पानी में देने में व्यस्त कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लड़ाई एजुकेशन और हेल्थ की है और ये लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है। लेकिन जब दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल एकदम A1 कर दिया है, वो तो दावा सरकारी स्कूल में लैंटर का पैसा लिया है और डाला उसमें टुकड़ी है और सरकारी स्कूल में बिल्डिंग अच्छी बना दी है, मगर उसमें एक भी टीचर नहीं है, अनक्वालिफाइड टीचर उसमें काम कर रहे हैं। गेस्ट टीचर है, पैसा देके लग जाते हैं, जिन्हें खुद किताब पढ़ना नहीं आती वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। दिल्ली का रिजल्ट आपको बता दिया है, मंत्री जी बैठे थे जो पूर्व सरकार में मंत्री थे। अगर आपको हेल्थ सेक्टर देखना है तो आप यूपी में उत्तर प्रदेश का सर्वे करें, जिस दौरान बहन जी ने काम करा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एशिया वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम करा, फ्री ऑफ जीरो बैलेंस में हमने बच्चों का एडमिशन कराने का काम करा, जिसमें देखने को बच्चे ना जाने कितने वकील और कितने IAS, DCP, DIG निकले। तो आपको ये समझने का दौर है दिल्ली वालों कि आने वाला टाइम बहुजन समाज पार्टी का है और आने वाले टाइम में हमारा यूथ लीडर तैयार भी हो चुका है। माननीय आकाश आनंद के नेतृत्व में हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं और BSP को खत्म करने वालों को मेरा एक उद्देश्य है। BSP वो बीज है जिसे तुम जितना दबाओगे उतना ग्रोथ लेवल से ऊपर बाहर आएगी। लेकिन एक जो है आरोप लगाया जाता है कि जो लखनऊ में जो पार्क बना है लखनऊ में, वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां लगाई गई हैं और बस पैसा बर्बाद किया गया। पत्थर की मूर्तियां नहीं लगाई, वो हमारा इतिहास है। अगर इस देश में मुस्लिम रहता है तो मुस्लिम अगर 100 साल बाद आता है तो कहता है हमारे बाप दादा इस देश के राजा हुए हैं। तो हमारी बहन जी ने वो इतिहास बनाया। अगर आने वाले 100 साल बाद पीढ़ी समाज में पैदा होंगे तो वो भी एक गर्व से कहेगी कि इस देश में हमारे बाप दादा भी राजा रहे। अशोक सम्राट जब हुए तो उन्होंने अशोक सम्राट जब बुद्ध धर्म फैला, क्रिश्चियनिटी, अंग्रेज आए तो क्रिश्चियनिटी फैली, मुगल आए तो मुगलिटी फैली। जब भोजन सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश का जो किताबों का इतिहास था वो बहन जी ने जमीन पर उतार के दिखाया। तो कुछ लोग उसे पत्थर बोलते हैं, मगर हमारी आस्था है और माननीय बहन जी ने वो इतिहास बना के दिखाया। अगर इस देश में राजा 2 हुए हैं, पूर्व में राजा हुए हैं अशोक सम्राट, अगर जीता जाता इस टाइम पे कोई राजा हुआ है तो माननीय बहन जी है, जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में बटन दबने के बाद उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला बहुजन समाज के नाम पे रखा, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का नाम बहुजन समाज महापुरुषों के नाम पे रखा और लोगों को एडमिशन करा के बाहर भेजने का अच्छी एजुकेशन भी दी। तो ये आपको पत्थर की सरकार नहीं बोलना चाहिए, सरकार हमारी स्वाभिमान है। अम्बेडकर का पार्क माफियाओं से जमीन छीन कर बहन जी ने अगर इतिहास बना दिया तो उसमें क्या बुरा किया। लेकिन जो है अब अरविंद केजरीवाल जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब को मानते हैं। अभी लेटेस्ट आपको मुद्दा मैं बताता हूँ। तस्वीर तो ये शहीद भगत सिंह आजम जी की भी लेते हैं, बाबा साहब की भी लेते हैं, उनकी फोटो पे माला और उनके विचारों पे ताला। SC/ST OBC का सारा वजीफा का पैसा सारा हड़प गई सरकार। जितने भी हमारे SC/ST मंत्री थे उन्हें किसी 22 प्रतिज्ञा में निकाल दिया, किसी को रेप केस लगवा के निकलवा दिया। आज भी प्रेजेंट सरकार में कोई मंत्री नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का समाज यहाँ 1% भी नहीं है।
वो सीएम बने हुए हैं। जो डिप्टी सीएम है उनका समाज में यहाँ 2% भी नहीं है, मगर वो सीएम बने हुए हैं। यहाँ 22% दलित रहता है दिल्ली में, तो दिल्ली को बनाने का काम करता है, जो रोड सफा करता है, जो स्कूल सफा करता है, जो स्कूल में पढ़ाने का काम करता है, मगर उस समाज का नेतृत्व ये करने का मौका नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी और कांग्रेस के लाए हुए नेता हैं। जब दिल्ली में 12% 14% वोट बीएसपी का बनना लगा तो अरविंद केजरीवाल जी को तैयार करा। इनके बैक फुट पे रखा गया अन्ना केजरीवाल को, अन्ना हजारे को। आज अन्ना हजारे लोकपाल बिल दिखता ही नहीं है, अन्ना हजारे अपना ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको ये सोचने का विषय है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक महुआ है जो दलित और पिछड़ों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो कैसे आप अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे? जो हमारा युवाओं को कैसे एकत्रित जो हमारा कैडराइज वोट है वो आज भी हमारे साथ है और आने वाले 10 साल में भी हमारे साथ है। बट हमारा जो एडिंग वोट है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं कि संविधान की सुरक्षा बसपा का फर्स्ट काम है, संविधान लागू करना बसपा का फर्स्ट काम है, और देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी कॉलोनी, छोटी कॉलोनी की बस्ती है। जो हमारा वोट है वो छोटी कॉलोनियों में रहता है। संविधान बचाओ यात्रा का कांग्रेस भी निकाल रही है। संविधान बचाओ यात्रा अगर बाबा साहब को सबसे ज्यादा घात किसी ने पहुंचाया तो कांग्रेस ने पहुंचाया। या भली बातें जानते हो, बाबा साहब को चुनाव हराने वाली कांग्रेस थी और बाबा साहब को संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष भी मजबूरन बनाया गया जब उन्हें पता लगा इतना एजुकेटेड ऑल वर्ल्ड में नहीं है, ये हमारे इंडिया में पैदा हुआ है। जब जाके अंग्रेजों ने फोर्स लगाया, जब बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब का आज तक भारत रत्न नहीं दिया। तो आप कह रहे हो संविधान या बचाओ यात्रा कांग्रेस किस हिसाब से निकाल सकती है? कांग्रेस जब गर्त में जाती है तो जब उसे मल्लिकार्जुन खड़गे याद आते हैं। कांग्रेस जब पिछले पूर्व में गर्त में गई तो उन्हें बाबू जगजीवन राम याद आए। कांग्रेस जब हरियाणा में गर्त में गई तो उन्हें शैलजा कुमारी याद आती है। जब शैलजा कुमारी की पार्टी के लोग ही शैलजा कुमारी को जाति सूचक वर्ड बोल रहे हैं तो आप ये भली बात ही जानते होंगे कांग्रेस दलितों का क्या चेहरा है। राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने दलितों को खूब पिटवाया। इंदर मेघवाल कांड में ना एक भी दिन अशोक गहलोत जी नहीं गए। तो कांग्रेस तो सिर्फ मीठी छुरी है, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है। बीजेपी नंगा करके रोड पे मारती है, कांग्रेस जी बैकफुट पे मारती है। कांग्रेस भी तीतर पालती है, बीजेपी भी हमारे समाज के तीतर पालती है, और उन तीतरों को सिर्फ वहीं तक सीमित रखा जाता है समाज को लूटने के तो लिए। किसे मुकाबला मानते हैं आप इस बार के चुनाव में? तो मुकाबला तो हमारी पार्टी है और वही रहेगी मुकाबले में, और हमने मुकाबला हर तरीके से हमने किया है मुकाबला। 70 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो मीडिया भरम फैलाती है बीएसपी मैदान में नहीं है, बीएसपी तो हमेशा मैदान में रही है और बीएसपी ने 2-2 विधायक भी जिताए, बीएसपी ने 12-12 पार्षद भी जिताए।